श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणीं त्वमेव त्वमेव सर्वमम मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, कल आपने गुरुमुख किसे कहते हैं दादा गुरु महाराज जी के सत्संग का यह प्रसंग सुना और मैं समझता हूँ आप अपने आप को भी अब ऐसा ही गुरुमुख बनाने की जरूर सोच रहे होंगे। बड़ा आसान है, गुरु आज्ञा में चलो। जो व्यक्ति गुरु आज्ञा में चलता है उसके जीवन के तमाम कष्ट गुरु काट देते हैं। जैसे परसों आपने सुना था कि गुरु के साथ जब चेला चल दिया, पेड़ के नीचे लेट गए और सांप काटने को आया तो गुरु ने सांप को रोक लिया और गुरु चेले की छाती पर चढ़कर उसकी 5-10 बूंदे खून की निकाल कर सांप को पिला दी। ऐसे में अगर चेला सोचता कि गुरु जी तो मुझे चक्कू से मार रहे हैं तो गुत्तम गुत्ता वहीं हो जाती गुरु चेले। लेकिन विश्वास, उस चेले ने सोचा गुरु मेरे ऊपर चक्कू लेकर चढ़ रहे हैं तो कोई तो राज होगा, मेरे मारने से गुरु को क्या मिलना है, इसके पीछे कोई तो राज होगा। और वो शांत रहा और उसका जीवन बच गया। अगर आप भी ऐसे चेले बन जाएं फिर आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तो आइए आज 37वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। एक रोज भाई योगानंद जी ने अर्ज किया, श्री महाराज जी आपने आज तक किसी को चेला भी बनाया है? यह सुनकर तबीयत कुछ जोश में आ गई और प्रेम से पूर्ण जुबाने मुबारक से इस तरह फरमाने लगे कि बेटा तुम कैसी बात करते हो, हम ही जमाने भर के चेले हैं, हम किसी को अपना चेला बनाएं? सच बात तो यह है कि न हमारा कोई गुरु है और न हमारा कोई चेला है। अगर किसी को गुरु बनाना ही मंजूर होता तो घर ही छोड़ने से क्या मतलब था। अगर चेला बनाकर नाम चलाना होता कि फला फकीर के इतने चेले हैं तो गृहस्थी करके औलाद ही क्यों ना पैदा करते जिससे खूब नाम चलता। अगर इस भेष में लोगों से रुपया वसूल करना होता तो नौकरी या पेशा करने में क्या हर्ज था, जिसके जरिए से खूब धन इकट्ठा करते। लेकिन जब अवधूत हो गए तो समझ लो कि गुरु चेला स्थान समाधि यादगार सभी बातों से दृष्टि फेर लेना हमने कर ली। हम तो तुमको भी ये उपदेश करते हैं कि अगर तुमने भेष लिया है तो ऐसे ही निभाना। चेला चपाटी का बखेड़ा है। जो महात्मा लोगों को मूंड कर फकीर बनाते हैं उनका तरीका मुझको पसंद नहीं, बल्कि परमात्मा का नाम बताने और लोगों को सन्मार्ग का उपदेश देने की खिदमत को यह जिस्म अदा कर रहा है। दादा गुरु महाराज जी इस विचार के थे। वो किसी को ना चेला बनाते थे, सत्संग करते थे, ज्ञान बांटते थे, लेकिन जल्दी से किसी को नाम नहीं देते थे।
क्योंकि ना तो उन्हें धन इकट्ठा करना था, स्वयं की 2 जगह की रियासत, फिर जिन्होंने उनको पाला उनकी इतनी बड़ी संपत्ति को दादा गुरु एक पल में छोड़कर आ गए। उन्हें धन इकट्ठा करना होता तो उनके पास स्वयं बहुत धन था उस मंदे जमाने में। इतना आजकल साधु महाराज क्या करते हैं, मेरे बहुत चेले हो गए, मेरी बहुत संगत हो गई, मेरे बहुत सारे आश्रम हो गए। क्या करोगे? कितनी संगत बना लो, कितने भी आश्रम बना लो, क्या साथ जाना है? अरे जितना समय आप इन सब चीज़ों में व्यस्त करते हो, अगर उतना समय हम उस गुरु महाराज जी के चरणों में उनके दिए हुए नाम के स्मरण में लगाएं तो अपना जीवन भी धन्य हो जाए, और जो एक बार सत्संग में आ जाए, ऐसे संतों के मुख से सत्संग सुन ले, उसका जीवन भी धन्य हो जाए। लेकिन होड़ सी लगी हुई है आज, संतों को भी भक्तों को भी। भक्त भी सोचते हैं मेरा गुरु बहुत हाई क्लास का हो, 40-50 लाख की गाड़ी में घूमता हो, बहुत आलीशान आलीशान आश्रम हो, हम जाएं तो हमें वीआईपी सुविधा मिले, सुंदर सुंदर खाने के लिए मिले, ये चेले सोचते हैं। और गुरु भी यही सोचते हैं कि हम चेले के घर जाएं तो हमें 10-20 हज़ार रुपये की दक्षिणा मिले, फर्स्ट क्लास एसी रूम में हम ठहरे, सुंदर सुंदर खाने को व्यंजन मिले। अरे जब यही व्यापार करना था तो फिर काहे को साधु बने और काहे को चेले? जब ये बिजनेस चलाना था तो ये बिजनेस तो गृहस्थ में भी चल सकता था, खूब अच्छी नोट कमाते। अगर हमें इतने वीआईपी गुरु की आवश्यकता थी तो फिर अपने ही घर में एसी में आराम से अपने बेड पर न लेटे रहते, क्यों? क्या जरूरत थी किसी आश्रम में जाने की? हम इन सुख सुविधाओं को छोड़कर भगवान की भक्ति में निरंतर आगे बढ़ें। कल्पना कीजिए आप एक दिन के लिए गुरु दरबार गए, वहाँ आपको बहुत परेशानियाँ हुई, आपको सोने के लिए ना बिस्तर मिला, ना आपको ओढ़ने के लिए कपड़ा मिला, ना आपको समय से खाने के लिए भोजन मिला, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है हमारे आने वाले जीवन में जो कष्ट आना था वो गुरु चरणों में एक ही दिन में या एक ही रात में कट गया? क्यों ढूंढते हैं सुख सुविधाएं? हमें फर्स्ट क्लास बिस्तरा चाहिए, हमें फर्स्ट क्लास गुरुजी सेपरेट रूम दे दो। अरे सेपरेट रूम तो तुम्हारे घर में भी था, तो क्यों आए तुम गुरु आश्रम में? क्यों ऐसी सुविधाएं पाना चाहते हो? इस शरीर को क्यों इतना आराम तलबी बना लिया है? हमें इन बातों पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम क्यों ढूंढते हैं वीआईपी साधु? अगर हम इन बातों में ध्यान नहीं देंगे तो हम भटक रहे हैं अपने सत्य मार्ग से। हम संत महापुरुषों को भी इन आश्रमों को बनाने की कि बहुत आलीशान आश्रम, अरे एक भगवान का मंदिर बन गया और एक अपने रहने का सादा कमरा, इतना ही काफ़ी है। अपनी संगत आने के लिए थोड़ा उनकी विश्राम की जगह हो जाए, इतना ही काफ़ी है। फिर काहे के लिए इतने लंबे चौड़े? और अगर यही बिजनेस करना है तो फिर क्यों साधु बनते हैं हम? फिर तो हम गृहस्थ में भी ये कार्य कर सकते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी शख्स ने एक फकीर कामिल की बहुत अरसा सेवा की तो दरवेश सफा सदाचारी ने उनको सोहम का जाप बता दिया। एक दिन इत्तेफाक किया कि कोई भिखारी उनके घर पर आया, उसने उनको आटा दिया, उसको लेकर भिखारी बोला, बाबा सोहम सोहम जपा कर। यह सुनकर उसके दिल में ख्याल आया कि उस फकीर ने तो इस बात की कद्र सेवा टहल करने पर इतने अरसे में बिताए, वही बात उसने एक चुट्टी आटे की एवज में बता दी। तरह तरह के शंकाएं उसके दिल में पैदा हो गए और अपने गुरु से जाकर हाल अर्ज किया। मुर्शिद ने फरमाया कि वह सामने ताक में लोहे की डिब्बी में पारस रखा हुआ है, उसे उठाना। चेला यह देखकर समझा कि शायद मजाक करते हैं, भला लोहे की डिब्बी में पारस, यह क्या बात है? मगर गुरुजी दोबारा कहने पर
वह डिबिया उठा लाए तो गुरु ने डिबिया खोलकर पारस निकाला, जो कि कपड़े की कई तहों में लिपटा हुआ था। उसको दिखलाकर फरमाया कि तूने अपनी अकल तो खूब लड़ाई कि लोहे की डिब्बी में रखा है। और वह पारस उसको देखकर फरमाया कि जा बाजार में इसका सौदा करूँगा, इसका भाव दरफियात करके आ, मगर फरोख्त न करियो। वह चेला अव्वल कंजड़े के पास उसको देना चाहा, फिर पंसारी के पास गया, धेला निरख ठहरा, फिर हलवाई के पास गया तो उसने जरा सी मिठाई देने का वादा किया। इस तरह पर दिखलाते दिखलाते और भाव करते करते वह जोरी तक जा पहुंचा। और जोरी ने जब उसको देखा तो उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि आज तक न तो उस किस्म का पत्थर कभी देखा, न उसको यह बात मालूम थी कि पारस कैसा होता है। मगर उसके वजन पर किस्म जौहर को देखकर इतना ख्याल पैदा हुआ कि पत्थर बहुत आला कीमती मालूम होता है। बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए तक कीमत लगा दी, मगर चूंकि चेले को बेचने का हुक्म न था, इसलिए वापस लाकर कुल हाल गुरु से अर्ज कर दिया। उस वक्त मुर्शिद बाबा ने फरमाया कि देख, चीज़ तो वही थी, मगर कहीं तो इसकी कीमत कुछ लगी और कहीं कुछ लगी। जिस तरह जौहर की कद्र कुजड़े हलवाई नहीं जानते, वैसे ही सोहंग की कद्र को टुकड़े मांगने वाला क्या समझेगा। इसी पारस का तमाशा तुमको और काऊ देखने में आया। अब तू इसको राजा के पास ले जाए तो कीमत और भी बढ़ जाएगी, मगर वहाँ ले जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि अगर हमने पहचान लिया तो फिर वह हाकिम वक्त ज़बरदस्ती भी छीन सकते हैं। कदरे गोहर शाहदानन या बदानत जोहरी, अर्थात हीरे का मूल्य बादशाह परख सकता है या फिर जोहरी परख सकता है। यह सुनकर चेला भयभीत हुआ और गुरु से अपने भ्रम और अश्रद्धा की माफ़ी मांगी। कहने का भाव, हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। हम निरंतर गुरु आज्ञा का पालन करते हुए अपने सत्य मार्ग पर चलते रहें, यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस जीवन चरित्र के भाग को समाप्त किया जाता है। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।